बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री अनाटमी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 6 चैप्टर पढ़ लिए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके हम देखते हैं कि किस तरह होता है, मतलब मेल का और फीमेल का, उसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं, उनका काम क्या है, ये सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है, मेजर फंक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है इज टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है बेटा, कि रिप्रोडक्शन करना, किसी भी स्पीशीज की रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करना, उनके सर्वाइवल को यकीनी बनाना। अदर सिस्टम इन द बॉडी, जिस तरह हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, वो सिस्टम होता है जो हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम जो कि यूरिन वगैरह बनाता है, वर्क कंटिन्यूसली टू मेंटेन होमोस्टेसिस फॉर सर्वाइवल फॉर द इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा यूरिनरी सिस्टम मुसलसल हमारा काम करते रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। फॉर मेंटेन होमोस्टेसिस मीन, होमोस्टेसिस कहते हैं उसकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ठीक रहे। एनी कोई भी इंडिविजुअल मे लिव अ लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, जो होती है गुजार सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जो होती है, बट द स्पीशीज इज टू कंटिन्यू एटलीस्ट सम इंडिविजुअल मस्ट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। वही बात है कि यानी कि अगर कोई जो है ना रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो वो एक हैप्पीली लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन स्पीशीज को आगे कंटिन्यू रहने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद एटलीस्ट जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं उनमें से कुछ को जो है ना रिप्रोडक्शन लाजमी करनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स दैट वर्क फॉर द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द स्पर्म। मेल का काम क्या होता है कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना, फिर उन स्पर्म्स को डिलीवर करना आगे, ठीक है, फीमेल के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है, इससे मुख्तलिफ हिस्से, ठीक है। ये यूरेटर्स ऊपर जो किडनी के साथ नीचे हैं, ये योरनी ब्लैडर है, और ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं जिसको हम कहते हैं डक्ट्स डिफेंसेस, छोटे, जिनको हम डेफरेंस ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स हैं ये इसके साथ नीचे। यहाँ पे ये ग्लैंड है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके साथ बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स, ये उसके साथ नीचे की तरफ है यूरिथ्रा, पेनिस, ठीक है, और उसके बाद ग्लैंड्स, उसके बाद ये अंदर इसके साथ टेस्टिस हैं। टेस्टिस एक पाउच के अंदर है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, और उससे आगे की कुछ ट्यूब्स होती हैं जिसको हम एपिडाइडमिस कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल। अच्छा, इसमें हम मुख्तलिफ आर्गन्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो आर्गन है ना वो है टेस्टिस। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अनाटमी मीन हम उनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से पियर्ड आर्गन लोकेटेड इन द स्क्रोटम, अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं, ये पियर्स की फॉर्म में होती है। स्क्रोटम, ये देखें, ये एक पाउच होती है, एक थैली होती है जिसके अंदर ये होते हैं। ये जो है स्क्रोटम है, इसके अंदर ये टेस्टिस हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म, इनका काम क्या है, ये स्पर्म्स को बनाती हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर हार्मोन होता है, जो मेल की जो खसूसियात होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती हैं। तो ये इसकी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबल है। फिजियोलॉजी क्या है, अब क्या है कि जो स्पर्म है, उसका काम क्या होता है कि जो ये टेस्टीज हैं ये स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर इन सेमिनी fetus tubules while लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि इसका दो काम है। सिंपल आप ये लिख सकते हैं कि टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा, स्पर्म की प्रोडक्शन करना, और दूसरा जो होती है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाना, ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस क्या है, ये एक ट्यूब है, ये देखिए अंदर क्लॉइड ट्यूब होती है अटैच टू ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के साथ जो एक ट्यूब अटैच होती है उसको हम एपिडाइडेमिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं, गेन मोटिलिटी वाइल स्टोर इन एपिडाइडेमिस। स्पर्म बनने के बाद इन ट्यूब्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वहां पे वो मैच्योर होते हैं और फिर वो मूव करते हैं। उसके बाद है वेज डिफरेंस ट्यूब, डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट मेच्योर स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडेमिस टू यूरिथ्रा। फिर वो स्पर्म कहाँ जाते हैं। अच्छा,
अच्छा, हम बात कर रहे थे बेटा एपिडाइडेमिस की, ठीक है। तो ये क्या है कि हर एक टेस्टिस के साथ एक ट्यूब होती है। इसका काम होता है कि एपिडाइडेमिस के अंदर जब स्पर्म स्टोर होते हैं बनने के बाद, तो वहां पे वो मैच्योर होते हैं और वो मूव करने के काबिल होते हैं, यानी कि मोटिलिटी को गेन करते हैं। उसके बाद अगला ऑर्गन जो है मेल के अंदर वो है वेज डिफरेंसेस। वेज डिफरेंसेस एक ऐसी ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की डक्ट होती हैं, जो कि वो स्पर्म जो एपिडाइडमिस के अंदर मेच्योर हो चुके होते हैं वो उनको आगे यूरिथ्रा के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। स्पर्म ट्रेवल थ्रू ए वेज डिफरेंस ड्यूरिंग एजुकेशन। आगे काम किया बेटा फिजियोलॉजी में, जिनके इन का मतलब है कि ये जो ट्यूब हैं जिनको हम वेज डिफरेंसेस ट्यूब्स कहते हैं, ये जो है ना क्या काम करती हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है। वो कहते हैं कि ये जो स्पर्म ट्रेवल करते हैं इन ट्यूब्स के थ्रू ड्यूरिंग एजुकुलेशन, यानी कि जब वो बहर जाते हैं। उसके बाद अगला ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमारे पास सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है, वो कहते हैं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स नियर द बेस ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर के साथ कुछ ग्लैंड्स प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। ग्लैंड का मतलब क्या है कि सेमिनल वेसिकल्स ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनमें सेमन प्रोड्यूस होता है। सेमन क्या है, एक फ्लूइड जो मेल के अंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं। तो इनका काम वही सेम है, प्रोड्यूस द सेमिनल फ्लूइड, कंट्रीब्यूट टू सेमन वॉल्यूम एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म। उसके बाद अगला ऑर्गन है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक लार्ज ग्लैंड होता है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द ब्लैडर। ब्लैडर के क्या होता है, नीचे होता है। वालेकुम सलाम, हाँ जी। अच्छा, इसमें हम पढ़ रहे थे बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का। हमने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक अहम ग्लैंड होता है। ये कहाँ होता है कि ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। और क्या है कि जो यूरिथ्रा होता है उसके इर्द गिर्द होता है, सराउंडिंग द यूरिथ्रा। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। इस ग्लैंड का क्या काम है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल के अंदर, इसका काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ द सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं लोकेशन इसकी, इस ग्लैंड की। इस अब ग्लैंड्स का जो है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा इसकी चार हिस्से और मजीद दिए हैं, ये आपका सवाल आ सकता है 5 नंबर का। अच्छा, लोकेशन प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड इन पेल्विस, यानी कि जो पेल्विक रीजन उसमें होता है। नीड द ब्लैडर, ब्लैडर के बिल्कुल नीचे, एंड इन द फ्रंट ऑफ रेक्टम, और रेक्टम के सामने, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वॉलनट साइज ग्लैंड होता है। सेवरल लोब्स उसके साथ मुख्तलिफ लोब्स होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडोरल एंड फेब्रोमस्कुलर टिश्यू इसके अंदर होते हैं, जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और मुख्तलिफ जो है ना मसल्स वगैरह बॉडी के टिश्यू होते हैं। फंक्शन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस द फ्लूइड along with sperm from the testes and seminal fluid make up semen। अब इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो कहते हैं कि फ्लूइड को प्रोड्यूस करना, जिसको हम सेमन कहते हैं, ठीक है। द फ्लूइड हेल्प न्यूरिश एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म ड्यूरिंग एजुकेशन। इस फ्लूइड, ये जो सेमिनल सेमन होता है जिसको हम सेमिनल फ्लूइड्स कहते हैं, इसका काम क्या है कि स्पर्म को ये खुराक वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो एजुकेशन के दौरान स्पर्म को बहराने में हेल्प आउट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, पेरिफेरल जोन होता है एक, आउटर जो पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वेयर मोस्ट प्रोस्टेट कैंसर ओरिजिनेट। प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली इसी ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं। जिसका सेंट्रल जोन होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होती है कि जो क्रिएटरी डक्ट होती हैं, मेकअप स्मॉलर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है कि ट्रांजिशनल जोन लोकेटेड नियर द यूरिथ्रा के दरमियान होता है। एंड वियर दिस जोन इज वियर द बिगिन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया टिपिकली होकर। ये भी एक तरह का बड़ा कैंसर है, ठीक है, यानी कि इसका साइज बड़ा हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये वो जोन है। उसके बाद है डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स। द प्रोस्टेट कंटिन्यू न्यूमेरस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस द प्रोस्टेट फ्लूइड। अब इसमें क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में वो कहते हैं मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, मुख्तलिफ डक्ट्स यानी कि ट्यूब्स वगैरह होती हैं, जिनका काम है फ्लूइड को प्रोड्यूस करना। दिस फ्लूइड क्या होता है, यूरिथ्रा में रिलीज होता है ड्यूरिंग एजुकेशन। मसल्स का क्या काम है बेटा, इसमें जो मसल्स होते हैं हेल्प करते हैं टू प्रोपेल सेमन ड्यूरिंग एजुकेशन, उसको बहराने में।
नर्व सप्लाई, प्रोस्टेट क्या करता है कि रिसीव इट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम एएनएस विच प्ले ए रोल इन कंट्रोलिंग इट्स फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास है बेटा पीएसए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आगे होता है एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक टेस्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली ब्लड टेस्ट है जिसमें हम पीएसए के लेवल को चेक करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टूल होता है फॉर प्रोस्टेट कैंसर। जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो तो वहां पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट में उनके ब्लड का टेस्ट चेक किया जाता है, उनमें ये पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को चेक किया जाता है। प्रोस्टेट कैन बी इफेक्टेड बाय वेरियस कंडीशन सच एज बिनेन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बीएच हो सकता है बेटा, इनकी ये कैंसर नहीं होता, उसका साइज जस्ट बड़ा होता है। बाद में प्रोस्टेटिस, और फिर उसके बाद उनमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। एंड लास्ट जो स्टेज होती है वो क्या है कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कोपर्ट्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। स्मॉल ग्लैंड नियर द बेस ऑफ पेनिस के बिल्कुल बेस के साथ होता है। ये क्लियर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बिफोर एजुकेशन प्रिपेयरिंग द यूरिथ्रा फॉर्म स्पर्म पास। उसके बाद क्या है कि पेनिस, पेनिस क्या है एक्सटर्नल ऑर्गन जो कि रेक्टाइल टिश्यू की तरह होता है, लचक होती है इसके अंदर, ठीक है। सेक्सुअल ड्यूरिंग रोसल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, और उसकी जो होती है यूरिथ्रा पास थ्रू द पेनिस, और इस तरह सेमन वगैरह भी पेनिस के थ्रू जो होती है पास आउट होती है। स्क्रोटम क्या है, जिस तरह से पहले हमने बताया था बेटा, टेस्टिस का ये घर होता है, एक स्किन की तरह मसल्स की तरह पाउच होती है। और देन द बॉडी टेम्परेचर इस वक्त कम होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बेटा स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल फर्टिलाइजेशन के लिए कैरी करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो होती है डिलीवरी वगैरह स्पर्म की होती है, फिर आगे मेल्स की रिप्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेटा टेस्टोस्टेरोन एंड अदर मेल सेक्स हार्मोन्स कुछ होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बल्कि इसमें हम आज ही देख लेते हैं, कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हार्मोन जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। इसका काम क्या है? मेल्स के अंदर टेस्टिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से। इसका काम है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सेक्स की करेक्टरिस्टिक होती हैं जितनी भी मेल के अंदर, उसको जो होती हैं उनकी डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करता है। मेल की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, उनके फेस के ऊपर हेयर, उनकी दाढ़ी का आना, उनकी आवाज का डीप होना, उनके मसल्स की स्ट्रेंथ वगैरह, ये सारी जितना भी मेल के खसूसियात है ना, वो इस ग्लैंड की वजह से होती है, ठीक है। और ये स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है। और सेक्स ड्राइव यानी कि फीमेल को देख के मेल के अंदर जो सेक्स की एक विश प्रोड्यूस होती है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। एक और बेटा टेस्टोस्टेरोन से एक और एंजाइम्स है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ड्राइव्ड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है कि मेल का एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया यानी कि जो है बेसिकली फीम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो खास तौर पर पेनिस है, ठीक है, उसकी ग्रोथ करवाता है। ये वाला जो है हार्मोन डीटीएच, और ग्रोथ करवाता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की, ठीक है। ये इसके सारे काम है। तो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।